इस 2 दिन से चल रहे अद्भुत प्रशिक्षण शिविर के पुरोधा और मेरे अनन्य मित्र श्री सुशील ओझा जी, श्री राधेश्याम जी, श्री मुकेश जी, मंच पर टिहरी के सम्मानित विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित गण, देश के अनेक कोने से अनेक जगहों से आए हुए इस प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रशिक्षु नायक, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में सादर स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आयोजकों को इस बात का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में मुझे निमंत्रित किया। 2 शब्द जो बड़े महत्वपूर्ण हैं इस शिविर में, एक आरोहण और दूसरा नायकत्व। इन शब्दों का बड़ा महत्व है। आरोहण का अर्थ है अपने स्थिति से ऊपर उठना, अपनी सीमाओं से परे जाना, अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ना। ये बड़ा गहन विचार है। दूसरा है नायकत्व। नायकत्व की कई परिभाषाएं हैं। कई लोग कहते हैं जो कि भाई किसी भी काम में आगे बढ़ना, आगे दिखना, परिलक्षित होना, दृष्टित होना आदि आदि। तो ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक नायकत्व की बात है, इसकी परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एक बड़ा गहन है विप्रत्व या ब्राह्मणत्व, और किसी भी समाज में इसका अर्थ है विचारशीलता, संयम, धैर्य, ज्ञान, दृष्टि आदि। और किसी भी समाज में इसकी हमेशा महत्ता रही है। चाहे वो भारतीय समाज हो, जहाँ एक राजा भी कि ये जो श्रेष्ठतर जो स्तर है वो राजर्षि के रूप में है, या अनेक देशों में भी जैसे अमेरिका है, वहाँ पर भी उसके डेवलपमेंट में, अब आज की स्थिति की बात तो नहीं है, लेकिन उसकी एक विश्व शक्ति के बनने में उसके थिंक टैंक्स, उसके प्रोफेसर, वो भी एक विप्रत्व है, वो भी ब्राह्मणत्व है कि उसके यहाँ जो विचारशील लोग हैं उन्होंने उसका बहुत नेतृत्व किया। आज भी वहाँ एक बड़ी परंपरा है। वहाँ के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स मंत्री बनते हैं और कई बार फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले जाते हैं। तो ऐसा ये हमारे किसी भी सभ्य समाज में तो ब्राह्मणत्व जो है उसकी बात है। मात्र सिर्फ जन्म से नहीं है, उसके गुणों से है। और जो ट्रेडिशनल एक डेफिनेशन ये कही जाती है कि विचार, ज्ञान, सलाह देना आदि आदि। लेकिन आधुनिक समय में देश काल परिस्थिति के साथ उसमें कई और चीज़ें भी जुड़ गई हैं। साहस, क्रियाशीलता। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे सम्मानित, उन्होंने एक्शन पे बहुत जोर दिया। आधुनिक समय में नायकत्व समग्रता और संतुलन इसका नाम है। अभी मैं कुछ समय पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था।
द पावर विद इन, लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये पुस्तक उनके बहुत प्रिय मिशन कर्मयोग के को जो देखते हैं उन्होंने लिखी, मेरे बहुत अच्छे मित्र बाला सुब्रमण्यम, जिन्होंने उनके जीवन को, उनके कई कार्यकाल को बहुत नज़दीक से देखा और अभी भी देखते हैं। तो एक लीडरशिप थ्योरी है उसमें, जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसके एक प्रोफेसर हैं नितिन नौरिया, जो डीन थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ही रोट इट, कि ह्यूमन एक्शंस को आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, राष्ट्र को आगे बढ़ना है, 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ड्राइव टू एक्वायर मीन्स हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की एक निरंतर एक चेष्टा, वो शक्ति को हो सकती है, पद को लेके हो सकती है, क्रियाशीलता को लेके हो सकती है। सेकंड इज ड्राइव टू लर्न, सीखने की, क्योंकि समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो ड्राइव टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज ड्राइव टू बॉन्ड। नाउ दिस इज द लेटेस्ट लीडरशिप थ्योरी and the drivers of human nature from Harvard University, and written in the book as one of the principal things behind the leadership legacy of the Prime Minister. Drive to bond means उद्यमः साध्यम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सयाकृत। हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग, पेशेंस, इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोवेस, ये गुण जिस व्यक्ति में है उसके लिए दैव भी उसकी सहायता करते हैं। तो आधुनिक नायकत्व में इन सब चीजों की बहुत बहुत महत्ता है। शक्ति की बहुत महत्ता है, क्योंकि शक्ति ही आपको वो सम्मान देती है कि आप अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकें, उसका क्रियान्वयन कर सकें। उसके अतिरिक्त नम्रता, आर्थिक शक्ति, स्वावलंबन, ऊर्जा, धैर्य, इन सब गुणों की बहुत आवश्यकता है। धैर्य के ऊपर अभी कुछ दिन पहले मैं कुमार बिरला जी की उनके साथ संवाद में बात सुन रहा था, जो उन्होंने केबीसी के भी अपने उस इंटरव्यू में कही, और ये बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, शनैः पंथाः शनैः कंधा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंथेतानि शनैः शनैः। इसका अर्थ यह है कि रास्ता भी धीरे धीरे कटता है। शनैः कंधा, जो कपड़ा भी बुना जाता है वो धीरे धीरे बुना जाता है। शनैः पर्वत लंघनम, जो पर्वत को भी अगर लांघा जाता है तो वो भी धीरे धीरे ही आप चढ़ सकते हैं। शनैर विद्या शनैर वित्तम, मतलब विद्या और वित्त भी धीरे धीरे ही मिलते हैं। तो धैर्य की कितनी महत्ता है। अब ये बात मैं उस व्यक्ति के बारे में कहूँगा कि जिस व्यक्ति ने, जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, 28 वर्ष के थे, $2 बिलियन की वो संगठन कंपनी थी, और पिछले 28 साल में 30 साल में
उन्होंने उसको $75 बिलियन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दीज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। और ऐसे व्यक्ति का जीवन बिलीफ इस बात को कहता है। यही नायकत्व है। तो धैर्य की इतनी महत्ता है कि समग्रता के रूप में स्थिति प्रज्ञता, एक गीता में श्लोक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। अब ये सब बातें तो सभी कहते हैं, लेकिन इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को मेरा एक बहुत ही व्यक्तिगत इस सब में विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से एक नायकत्व की आवश्यकता समाज में बढ़ रही है, हम भी जो वर्ल्ड में इस वक्त देख रहे हैं, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। एंड अगर भारत को भी एक राष्ट्र के स्तर पर भी, जिस स्तर पर हम आज हैं, अगर हमें और आगे बढ़ना होगा, किसी राज्य को अगर आगे बढ़ना होगा, व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, तो जहां पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जहां पर हर कारक बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, ऐसी सारी स्थितियों में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अनेक नायकों को सृजित करना होगा, उस नायकत्व के गुण को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि इस बदलते हुए युग में सिर्फ आपके विचार और आपकी सोच और आप ये सोचें कि मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास स्थायी है, वही काफ़ी नहीं है। इन सब गुणों को आत्मसात करना, जैसे मैंने कहा कि नायकत्व समग्रता का नाम है, नायकत्व संतुलन का नाम है। मात्र ज्ञान ही उसका नहीं है। ज्ञान, एक्शन बायस, धैर्य, स्थिति प्रज्ञता, शक्ति का संचय करना, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। और अपने आप में एक दृढ़ आत्मविश्वास रखना, ये सभी चीज़ें पहले भी थीं, लेकिन पहले अगर आप में ये कह सकते, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हम कहते हैं कि हीरो है, उसने कुछ कर दिया तो वो हीरो हो गया, लेकिन अभी एक ही काफ़ी नहीं है। हमको समग्र रूप से इन सारे गुणों को आगे अपने अंदर आत्मसात करना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैंने अपने 35 वर्ष के कॉर्पोरेट करियर में I reached the heights of corporate world to the level of president। और मैंने ये निर्णय किया कि मुझे अपनी जन्मभूमि की सेवा करनी है। आसान निर्णय नहीं था। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप रिटायर हो जाइए तब करिएगा, अभी क्या ज़रूरत है इतना करने की। बट मेरी दृष्टि में बड़ा स्पष्ट था कि जो समय है वो आज है, वो कल नहीं है। और ये बड़ी एक क्लियर थिंकिंग हमको होनी है। मैं अद्वैत वेदांत का छात्र हूँ, आदि शंकर की प्रेरणा है, और उसमें जो कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हमारे तो धर्म में वैसे कर्मयोग, भक्ति योग, अनेक मार्ग हैं। उस सब मार्गों में कई बार ये कहा जाता है कि आप अच्छा काम करिए, भला करिए, और फिर आपको बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छा नहीं करेंगे तो नरक होगा। लेकिन अद्वैत वेदांत ऐसा नहीं कहता। उनकी दृष्टि में आप में ही ब्रह्म है, स्वर्ग और नरक यही है, और एक व्यक्ति का पुरुषार्थ है कि वो परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को, जो कि एक बड़ी एक भावना से प्रेरित हो, उस कार्य को करे। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किसी मेडिटेशन सेंटर में नहीं दिया था, किसी
आश्रम में नहीं दिया, उन्होंने वह संदेश एक युद्ध भूमि में दो लड़ती हुई सेनाओं के बीच में दिया और ये कहा अर्जुन से कि तुम युद्ध करो। भगवान ने, जबकि युद्ध से बड़ी कोई बहुत विभीषिका नहीं होती जिसमें रक्तपात होता है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध भूमि में, कर्मयोग में युद्ध करने का आह्वान किया। तो ये प्रेरणा हमारे शास्त्र और हमारे सनातन से मिलती है। इसीलिए जब मैंने निर्णय किया कि नहीं, अब मुझे करना है तो करना है, बहुत भाव मन में आए। लेकिन फिर भगवान राम का जो आह्वान था, जो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बॉम्बे के कॉरपोरेट वर्ल्ड के टॉप से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि में अपना काम करूंगा। तो ये सब जो बातें मैंने कही, दीज आर नॉट थ्योरी, दिस इज एक्शन। और आईआईटी कंप्यूटर साइंस, कैबिनेट, भारत केंद्रीय कैबिनेट सलाहकार, और इतने वर्षों के बाद, सो दिस इज माई इनर बिलीफ, ये मेरा अपना विश्वास है। और हमने 2 वर्ष में के अंदर कई चीज़ों को प्रतिपादित किया। उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, शहरी विकास के क्षेत्र में, और जो हमारे सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं, किशोर उपाध्याय जी बैठे हैं, पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। क्योंकि मेरा ये विचार था कि हमारी जो इतनी ग्लेशियल लेक्स बनी हैं, लाखों हेक्टेयर की ज़मीन कृषि से छूट गई है, उत्तराखंड जोन 6 में अपग्रेड हो गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी इन अर्थक्वेक। लेकिन ये सारी चुनौतियों को मैं एक अवसर की दृष्टि से देखता हूं कि इसमें इतने बड़े अवसर छुपे हैं जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हैं। तो चुनौतियों को अवसर बनाना, यह नायकत्व की बहुत बड़ी पहचान है। क्योंकि चुनौतियां आएंगी, हर क्षण आएंगी। चुनौतियां नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब भावनाएं मुझे लगा मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने चाहिए। और अगर अपनी बात को मैं तुम्हें अगर कहूं, यह भारत की इतिहास में चुनौती भरा और अवसर भरा ऐसा समय कभी नहीं आया, क्योंकि वर्तमान ही हमारे साथ है। जो बीत गया वो तो आधे घंटे पहले की चाय भी नहीं वापस वो समय आ सकता, और तो छोड़ दीजिए। अब भविष्य हमने देखा नहीं। तो नायक का काम यह है कि वर्तमान में रहे, उसकी चुनौतियों को देखे, उसके अवसर को देखे, समग्र भाव बनाए और खप जाए। अगर हमें जीवन में बड़े काम करने हैं, अगर हमें नायकत्व को चरितार्थ करना है, तो उसके लिए पूरी समग्रता से और पूरे भाव से बढ़ना होगा। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि जो मेरी अपनी दृष्टि है, मेरा अनुभव है, मैं अपने ग्राम प्रधानों से भी जुड़ा हूं और भारत के सर्वोच्च उद्योगपतियों से भी जुड़ा हूं, ब्लॉक प्रमुख से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक, और ग्राम प्रधान से लेकर कुमार मंगलम बिरला, आनंद महिंद्रा जी और चंद्रशेखरन जी तक, सारी दृष्टि में देखी।
हर दृष्टि में, हर स्थान पर अपने अपना नायक है। लेकिन आगे बढ़ने की ललक, एक्शन के प्रति बायस, समग्रता, परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना है और बड़े लक्ष्य को सामने रखना, ये सब नायकों के गुण हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 2 दिनों में जो भी आपके सामने संवाद आए, जो भी वक्तव्य आए, उन सब से आपने अनुभव उठाया होगा और उन सब से आपने लाभ उठाया होगा, उन सब से आपने सीखा होगा। लेकिन हमें ये देख के चलना है कि वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट वी हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, develop holistically, look at the world in a very optimistic way, have energy around you, spread energy. This is one of the best times India ever had, some of the biggest opportunities we have, but some of the biggest challenges this country also has today. And I'm sure कि आप सब लोग जो एक नायक तत्व के प्रशिक्षण शिविर में उस भावना से यहाँ पर आए हैं, इन सारे विचारों को आत्मसात करेंगे और जिसको हम सज्जन शक्ति कहते हैं, समाज शक्ति कहते हैं, ब्राह्मणों का, ब्राह्मणत्व का, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, ये जाति की बात नहीं है, लेकिन हमारे समाज में वर्ग हैं, समाज हैं, जातियाँ हैं, ये एक सत्य है, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। और जातियों की और समाज की अनेक अनेक वर्गों की सुदृढ़ता से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग ने इन 2 दिन में कई प्रेरणादायी बातें सुनी होंगी और इन सब बातों पर आप लोग अपने अपने स्थान पर जाके क्रियान्वित करेंगे, ताकि इन 2 दिनों का एक सफल परिणाम रहे और आप सब लोगों के साथ संवाद करने का, आप सब लोगों के साथ एक इस वक्तव्य को देना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।